हेलो हेलो हेलो। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए कि निम्नलिखित में से किस टीम ने किस टीम ने नमी कबड्डी लीग 2022 जीती थी। यानी कि कबड्डी का जो नौवां सीजन हुआ था, यानी कि संस्करण की अगर हम बात करते हैं तो संस्करण जो हुआ था वो नौवां संस्करण था। ठीक है ना। और ये नौवें संस्करण जो हुआ था प्रोफेसर मतलब कि कबड्डी लीग का, उसमें जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीत हासिल की थी। जयपुर पिंक पैंथर्स ने। ठीक है ना। और ये जो संस्करण जो हुआ था, संस्करण भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाएगा, तो संस्करण नवा संस्करण था और इसमें जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा जीता गया। अब यहाँ पे देखिए, महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ पे जो है ये मना, पेन किधर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट जो आपका दिया गया है कि महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है, वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर है। महावीर जयंती जो हम लोग मनाते हैं वो 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी हैं। ठीक है ना। देखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे कि जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक की अगर हम बात करते हैं तो संस्थापक हो जाते हैं ऋषभ। ठीक है ना। ये भी चीजें ध्यान में रखना। ये सबसे प्रथम तीर्थंकर होते हैं जो ऋषभ देव होते हैं। ऋषभ देव हो जाते हैं, यह भी चीजें ध्यान में रखना। और इन्हीं को प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, तो प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर होते हैं ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये देखना है जैन धर्म के दूसरी बातें। जैन धर्म से संबंधित कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर में जो 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे आपके महावीर स्वामी। वो थे आपके महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म का, अगर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड समझिएगा, एक होता है आपका संस्थापक, यहाँ पे कंफ्यूजन करेगा एग्जाम में। एक होता है संस्थापक और एक होता है वास्तविक संस्थापक। एक होता है आपका वास्तविक संस्थापक। ठीक है, दोनों में अंतर है। जैन धर्म के, सॉरी, ये जो जैन धर्म है इसके संस्थापक ऋषभ देव है, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है। क्यों, तो देखिए संस्थापक मतलब होता है कि कोई एक व्यक्ति आया और उस चीज की नींव रख दी, उस धर्म का नींव रख दिया। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आया वहां पे जिसने उस धर्म को एक ऊंचाई तक पहुंचाया, जिसने उस धर्म में अस्थायित्व प्रदान किया, जिसने उस धर्म को जो है देश विदेश तक फैलाने का प्रयास किया। इसीलिए बोला जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी है, लेकिन अगर संस्थापक की बात किया जाए तो ऋषभ देव है। यह भी चीजें ध्यान में रखना। जैन धर्म के जो प्रवर्तक होते थे उसे तीर्थंकर बोला जाता था, इसीलिए 24वें तीर्थंकर ये अंतिम तीर्थंकर है। ठीक है ना। आगे देखिए, मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे तो इसमें एक चीजें हैं यहाँ पे जो सही है मुगल बादशाह के बारे में, कि मुगल बादशाह ने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना किया था। ठीक है ना। कौन सा, दीन ए इलाही। जिस प्रकार से कि हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध, जैन, ये सब धर्म है, उसी प्रकार से अकबर का मानना था कि हम सारे धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सारे धर्म के
अच्छाई को हम लेके और सारे धर्मों के अच्छाई को एक संयुक्त कर एक धर्म बनाए, जिसे उन्होंने जिस धर्म का नाम उन्होंने दिया दिल ए इलाही, दिन ए इलाही। ये धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा ही किया गया था, यह भी चीजें ध्यान में रखना। लेकिन बाद में ये दिन ए इलाही नामक जो धर्म था ये ज्यादा जो है होता है ना, पब्लिक नहीं हो पाया, इसमें ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल पाई, जिसके चलते दिन ए इलाही नामक जो धर्म था उसको इनका बेटा खत्म भी कर दिया था। ठीक है ना। दिन ए इलाही धर्म को सबसे पहले अपनाने वाले आपके बीरबल भी थे, टोडरमल भी थे, ठीक है, खुद अकबर थे, ये सब ये चीज। तो दिन ए इलाही जो है एक धर्म था। अभी देखिए कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा, दिन ए इलाही क्या है? तो एक प्रकार का धर्म है। किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। दूसरा हुआ बहुत अकबर शिक्षित विकसित नहीं था, उसे ज्ञान नहीं था, उस मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो पढ़ नहीं पाता था किसी भी चीज को। लेकिन आपको अभी भी देखिए बहुत सारे ऐसे आपके नेता लीडर हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है लेकिन देश चला रहे हैं, विधायिका में काम कर रहे हैं। उसी तरीका से अकबर भी था कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन अकबर एक महान शासक के रूप में आपके सामने आया। ठीक है ना। गांव घर में अभी भी बड़े बड़े लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं, फिर भी देखिएगा अच्छे अच्छे अनुभव उनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है। जैसे राजनीति में, इसीलिए तो राजनीति में कोई है ही नहीं क्वालिफिकेशन, आप 10th है 12th है क्या है नहीं है मायने नहीं रखता, आपका अनुभव कितना होता है, आपका व्यू कितना बड़ा है, आपका ब्रॉड है, वो चीज़ें मायने रखता है। ठीक है। मतलब कि अब तो लेकिन पढ़ा लिखा भी होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। डिजिटल इंडिया चल गया है तो इसमें पढ़ा लिखा होना तो जरूरी ही है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख उद्योग नहीं है? देखिए उर्वरक एक उद्योग है, बिजली, कच्चा तेल वगैरह, जूट, लेकिन बिजली जो है यह एक उद्योग नहीं है। ठीक है। ये भी चीजें ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है आपका वो से संबंधित, MS वर्ड से संबंधित। MS वर्ड में कौन सा ऑप्शन आपको मौजूदा स्तंभ यानी कि जिसे कॉलम को दाईं ओर स्थानांतरित करने के साथ साथ टेबल में एक नया स्तंभ इंसर्ट करने की सुविधा देता है? इंसर्ट कॉलम टू डू राइट, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इंसर्ट टेबल। क्या हो जाएगा इसमें? MS वर्ड पे काम किए हैं कभी? तो आपको पता होगा कौन होगा? इंसर्ट कॉलम हमें नहीं पता है। MS वर्ड इसको देख लीजिएगा अब एगो कोई कंप्यूटर के टीचर से पूछे, गूगल वगैरह पे नहीं मिलती MS वर्ड के बारे में ये वाला तो ये सब में दिक्कत नहीं। कंप्यूटर MS वर्ड वगैरह पे मैंने कभी काम किया नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक्स वगैरह तो पढ़े हुए हैं, वो सब में कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर को छोड़ा के सारा सब्जेक्ट हम पढ़े हैं। कंप्यूटर BPSC में ऐसा कोई है नहीं, तो इसलिए हम कभी उस पर इंटरेस्ट लिए नहीं। हाँ ये बात है कि लैपटॉप वगैरह पे जो काम होता है वो सब हम से पावर पॉइंट वगैरह पे काम करना और थ्योरेटिकल पढ़ना दोनों अंतर होता है। तो काम तो हम भी करते हैं, अभी भी लैपटॉप पे कोई भी काम होता है हम खुद ही करते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल चीजें हमें नहीं पता। बीटेक जो करता है ना, बीटेक का जो एक पेपर होता है वो कंप्यूटर से संबंधित होता है। हालांकि मेरी फ्रेंड बीटेक ही की हुई है, पूछते हैं तो कुछ बताते ही नहीं। तो हालांकि 96 नंबर से पास आउट है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। हाँ वही क्या था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। नौकरी मतलब सरकारी की तलाश में तो नहीं लगा, प्राइवेट में मतलब पटना में तो उतना नहीं पैसा मिल रहा है उसको, लेकिन बाहर में बेंगलुरु वगैरह में अच्छा पैसा मिल रहा है। यही रह रही है। देखिए एक्चुअली रीजन क्या है कि नहीं जा रही है, कुछ है लड़की लोग को थोड़ा सा, हम ही को तो बुला रहा है दिल्ली में, तो कहाँ जा रहे हैं। उसी तरीका से कंडीशन उसके साथ भी है। उसका भाई है ना मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो तो अच्छा खासा कमा रहा है, 1 लाख 1.5 लाख उसका भी सैलरी है। तो बहन भी इंजीनियर, भाई भी इंजीनियर, तो भाई चला गया, बहन नहीं यहाँ नोएडा में।
बाजार संतुलन के मामले में क्या, देखिए बाजार संतुलन तभी होता है कि जिस प्रकार से मांग हो उसी प्रकार जितना डिमांड हो उससे सामान की आपूर्ति हो जाए, तो उसे संतुलन बनाए रखता है। हाँ, दोनों बराबर हो कि जितना आप अगर डिमांड किसी चीज को कर रहे हैं तो मार्केट में वो चीजें मौजूद भी अगर है अच्छा खासा मात्रा में तो उसका रेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन डिमांड ज्यादा हो जाएगी और माल कम रहेगा तो वो हो जाता है असंतुलित मार्केट। लेकिन दोनों अगर बराबर में चले तो उसे संतुलित कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाजार की मांग प्लस बाजार की आपूर्ति, यही हो जाता है आपका बाजार का संतुलन। ठीक है ना, यही चीजें आपका चीजें सही हो जाएगा। एक सर थे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले, वो पढ़ाते थे कंप्यूटर ही, लेकिन वो उनका कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया नौकरी, मतलब इंजीनियर ही थे तो उनका हो गया। अभी राजगीर में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4 साल के। अब तो सब काम ही कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया है। पीएमसीएच में अभी बहुत सारी वैकेंसीज निकली है, सारा बोल रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाएगा। 7 जुलाई 2000, कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा पैसा देता नहीं है। हाँ दीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको करेगा। जैसे कि आपका इसका भी ले लेते हैं, रेलवे में भी सब कुछ को कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा करा है, लेकिन बहुत सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट पे उसमें भी हो गया है, तो सबको नहीं करेगा तुरंत में। देखिए जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने खुद को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गाय के गोबर से खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे, यानी कि गाय का जो गोबर है उसको पेंट मतलब कि खादी प्राकृतिक पेंट के रूप में परिणत किया गया था, और उसके ब्रांड एम्बेसडर आपके नितिन गडकरी साहब जी थे। नितिन गडकरी साहब जी ये बहुत अच्छा काम करते हैं, नितिन गडकरी साहब जी। दूसरी चीजें ध्यान में रखना है कि राजनाथ सिंह आपके अभी कौन है, रक्षा मंत्री है। ठीक है, उसके बाद निर्मला सीतारमण जी प्रथम वित्त मंत्री है, जो कि लगातार आपकी जो है जो बजट पेश कर रही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से अब ये चीजें अब देखिए, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ देगा, नितिन गडकरी ही वो व्यक्ति है जिन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी को भी लॉन्च किया था। ठीक है ना, हाँ, टोयोटा मिराई इन्हीं के द्वारा लॉन्च किया गया था। मतलब कि क्या बोले, हाँ यही थे परिवहन मंत्री, पिछले बार भी यही थे और अभी भी यही परिवहन के क्षेत्र में, राजमार्ग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए लोग इन्हें पसंद करा, बहुत मत से ये जीते हैं इस बार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश की थी? स्वर्णशील समिति किया था। कौन किया था? स्वर्णशील समिति। स्वर्णशील समिति के सिफारिश पे ही 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत आपके 10 फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। लेकिन एक बार और हुआ 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ठीक है ना, 2002 में हुआ और इसके तहत 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीजें हो गई। आगे क्वेश्चन से देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाओं के विस्तार और फैलाव का कारण बनता है? कोशिका जो है, कोशिका का विभाजन भी होता है। ठीक है, तो कोशिका का सिकुड़ना और फैलाव होना जो काम करता है वह स्पिथ दाब पे करता है, टुर्गर प्रेशर पे करता है। ठीक है ना, ये भी चीजें आपको अब देखिए, फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि के लिए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, ये सब एक बार देख लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, हर सेट में है। फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होती है? 3 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है? 2 से 3 मिनट की। इसी में ना 3 मिनट के मतलब 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बचा था, जो कि क्यूबा की खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने मतलब कि वो जो छूने वाला होता है ना मार्क, उससे पीछे धकेला था, जिसके चलते वो जीत गई थी 3rd राउंड में। भारत में मैरिश कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना कब की गई थी? भारत में मैरिश कॉलेज ऑफ म्यूजिक की अच्छा ये बताइए, ये जो आपका पटना कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई है? 1916 ईस्वी में। और आपका पटना कॉलेज एंड मेडिकल ये कब हुआ है? अरे पीएमसीएच, पीएमसीएच कभी गए हैं? बोलिए नहीं गए हैं, गए होंगे। देखिएगा जब मेरीन ड्राइव वाला जो रूटवा जाता है वहाँ पे पूरा एक गेट बना हुआ है, कभी ध्यान तो नहीं दिए होंगे, वहीं लिखा हुआ है एस्टेब्लिश 1925।
ये सब भी ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ जा रहे हैं बार बार तो कम से कम देख ले। 1925 में पीएमसीएच एस्टेब्लिश हुआ है। आज जो आपका एनआईटी घाट है, जहाँ एनआईटी घाट जो बना हुआ है आपका दरभंगा हाउस वाला जो क्षेत्र है, यहीं पे आपकी फैक्ट्री बनाई गई थी। किसकी? डच फैक्ट्री थी। वहाँ पे डचों के द्वारा जो भारत में जो फैक्ट्री बनाई गई थी वही एनआईटी घाट वाला रीजन है, वहीं पे बनाई गई थी। और अभी तो पानी है ना, अभी तो पूरा पानी है। कहाँ गए हम? नहीं जाते। हाँ बहुत पानी अभी। भारत में मैरिज कॉलेज की स्थापना 1926 में हुआ है। 19 किस? गूगल किताब में कुछ में नहीं है। जल्दी, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि हम आज तक पढ़वे नहीं किए हैं। स्टैटिक ऐसे ही होता है, उसमें इसकी भी गलती नहीं है। क्या बोले? किताब में क्या देगा? यहाँ पे भी देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर आपका है उसका एक उदाहरण क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप। हमको तो लग रहा है सब वही है। गूगल क्रोम भी आपका सॉफ्टवेयर ही है एक, जो कि काम करता है, एक एप्लीकेशन होता है। हाँ तो देखिए, गूगल क्रोम एप्लीकेशन, एडोब फोटोशॉप एप्लीकेशन, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे कौन दिया हुआ था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी एक एप्लीकेशन ही आता है, ठीक है ना। क्रोम एप्लीकेशन होता है, तो एप्लीकेशन आपका सॉफ्टवेयर है। दूसरा में एक और क्या था? एडोब स्कैनर, जिसे स्कैन करते हैं, वह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि सिस्टम आपको करना पड़ता है वो लैपटॉप वगैरह में। कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है? कौन सा यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार होता है? ये जो है आपका अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कौन सा? 30 करता है। अनुच्छेद 30 का ए करता है, 30 का ए, अनुच्छेद 30 का ए, ठीक है ना। हाँ ऑप्शन 32 में क्या है? 32 में क्या होता है? संवैधानिक उपचार। इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह जा सकते हैं, जिससे कि रिट जारी होता है, ठीक है ना। क्या बोले? हाँ देखिए, संविधान का आत्मा दो चीजों को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान का आत्मा प्रस्तावना होता है, लेकिन B.R. अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान का आत्मा अनुच्छेद 32 होता है। दोनों दो चीजें हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को। 10 जुलाई 2023 को उड़ीसा राज्य ने किस दक्षिण पूर्वी द्रविड़ भाषा को भारत के संविधान की 8वीं में शामिल किया है? वो कुई भाषा थी। कौन सी भाषा है? कुई भाषा, जिसे देखिए ऐसे भी पूछ देगा, कुई भाषा किस भाषा में आता है? द्रविडियन भाषा में आता है। कहाँ की है ये? उड़ीसा की है, उड़ीसा की है। और उड़ीसा राज्य के द्वारा ही संविधान के 8वीं अनुसूची में डाला गया। 8वीं अनुसूची जो है आपकी, वो किससे संबंधित है? आपका भाषा से संबंधित है। भाषा कितने हैं इसमें? 22 भाषा है। प्रारंभ में जब आपका संविधान लागू हुआ था 1950 में, उस टाइम आपके देश में मात्र 14 भाषा थी। अभी जाके आपके देश में 22 भाषा बन गया। आगे चल के वो क्या उसको बोलते हैं, भोजपुरी को भी जो है बोला जा रहा है कि होगा, लेकिन अब देखिए आगे बात क्या होती है। पवन सिंह तो लगा हुआ है
बोला था कि सांसद अगर हम बन जाएं तो भोजपुरी भाषा को हम 8वीं सूची में लायब, लेकिन बने नहीं। अब देखिए क्या हुई। हाँ, आप ही के क्षेत्र दिए थे आप वोट पवन सिंह। तो आप काहे दे दिए पवन सिंह को? पवन सिंह गाना वाना की बात नहीं है, बात यह है कि कभी भी कोई इंसान एकदम से आया उठ के और वो नेता में खड़ा हुआ, जरूरी नहीं है कि वो जीत जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि पवन सिंह वहां से उठा था और 2-3 फॉरवर्ड उठ गया ना, वहां से वोट कटते गया, यही दिक्कत हुआ। वही अब देखिए ना, ये क्या नाम था उनका, एगो मंडी से जो बनी है सांसद बनी है, कंगना रनावत। कंगना रनावत एक दिन भाषण दे रही थी और बोल रही थी कि हमें गर्व है अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी पे। उसको ये भी नहीं पता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस हैं कि जवाहरलाल नेहरू है, और वो अभी मंडी जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र से वो अभी सांसद बनी हुई है। तो अपनी अपनी चीजें हैं, नसीब किसका ले लीजिएगा आप, किसी का नहीं। सौर मंडल की गणितीय भविष्य कहने वाला सूर्य केंद्रित मॉडल सबसे पहले किसने विकसित किया था? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा किया गया था। एक बात और याद में रखिएगा कि कॉपरनिकस के अनुसार ही यह भी कहा गया था कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सारी ग्रह उसकी क्या करती है? परिक्रमा करती है। सारी ग्रह उसकी क्या करती? परिक्रमा करती। ये भी चीजें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए गैलीलियो के द्वारा ही सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी का भी आविष्कार, दूरदर्शी का भी आविष्कार हुआ था, जिसके चलते उसके बाद धीरे धीरे खोज करना आरंभ हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक हिस्सा नहीं है? पल्लवी, चरण, वर्णम, ध्रुपद। देखिए जो एग्जैक्टली बात है मैं बता दूं, ये क्वेश्चंस हमें कहीं मिला ही नहीं, ये चीजें हमको मिला ही नहीं कहीं। कुछ कुछ अलग अलग नाम दे रहा था और जो कि इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक बार आप इसे देख लीजिएगा, हम गलत बता दें झूठे का आ जाएगा क्वेश्चन में 1 नंबर गलत, उसके बाद माथा फोड़ाएगा मेरा, मैम आपने गलत बता दी, इसलिए हम पहले ही बोल दिए हमसे नहीं होगा। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम हुई? तो आपका किसकी हुई है? नागालैंड की हुई है। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। अच्छा, हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में ही मनाया जाता है। अच्छा, सरहुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। कथक की उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो आप मकर संक्रांति वगैरह जो आप मनाते हैं उत्तर प्रदेश में। पंजाब में आपका वो कौन सा एक नृत्य है जिसको बोलते हैं भांगड़ा वगैरह जो लोक नृत्य है वो पंजाब का ही है। पंजाब में ही आपका ये भी है, अमृतसर पे जो स्वर्ण टेम्पल है जैन धर्म से संबंधित, ठीक है ना, जैन धर्म से नहीं सिख से संबंधित जो है, हाँ सिख धर्म से संबंधित, मतलब कि स्वर्ण टेम्पल वह भी आपका पंजाब में ही है। पंजाब के ही अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका हुआ था। पंजाब आप भारत में भी है और आधा पंजाब पाकिस्तान में भी है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना कि इसीलिए आपका जो आपके सिख धर्म से संबंधित जो आपके करतारपुर वाला जो क्षेत्र है जो पंजाब में पड़ता है, वहां से सिख धर्म का बहुत अच्छा संबंध है। मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि महावीर स्वामी, हाँ करतारपुर कॉरिडोर, लोग सिख धर्म के लोग वहां जाते हैं विजिट करने के लिए। 18 मार्च 2024 तक भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के मंत्री, ठीक क्या बोले? अच्छा मार्च 18 क्वेश्चन, मार्च 2024 तक भारत सरकार, अमित शाह ही, अभी भी अमित शाह ही है, अभी भी आपके जो बना हुआ है सहकारिता मंत्रालय उसके भी मंत्री यही हैं अमित शाह जी। इस अमित शाह है। भाषण अगर देने की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से भी वो ज्यादा ठोस बोलते हैं अमित शाह, आवाज बहुत बोल्ड है इनका।
यहाँ पे नीतीश जी को एक करने वाले कौन है? अमित शाह ना, अमित शाह ही ना आया था लास्ट बार, जो कि अमित शाह, चिराग पासवान सब बीजेपी में गठबंधन किया है। राजद से हटाने का काम वही किए हैं, अमित शाह ही किए हैं। बहुत ज्यादा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? हाँ, दिल्ली दूसरा है। दिल्ली है कि नहीं है? देखिए यहाँ पे मोबाइल टावरों, मोबाइल जो आपका टावर है, मोबाइल टावर की अगर हम बात करते हैं, मोबाइल टावर और ईएमएफ उत्सर्जन अनुपालन पर जानकारी साझा करने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा शुरू किया गया जो वेब पोर्टल था, उसे तरंग संचार के नाम से जानते थे। उसे तरंग संचार के नाम से जानते थे। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। ब्रह्म समाज के पहले किस नाम से जाना जाता था? देखिए, ब्रह्म समाज जो है आपका, ब्रह्म समाज को जो 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में जो इसकी जो 1828 में कहाँ पे हुआ था? बंबई वाले क्षेत्र में। बंबई वाले क्षेत्र में ब्रह्म सभा का ही स्थापना हुआ था। ब्रह्म सभा की ही स्थापना राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। बाद में ब्रह्म सभा का ही नाम बदल के ब्रह्म समाज किया गया था। ये भी चीजें ध्यान में रखना है। इसी का नाम बदल के जो है ब्रह्म समाज किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है? आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज की स्थापना किसने किया? दयानंद सरस्वती। दयानंद कौन किए हैं? सरस्वती किए हैं। यह भी चीजें आपको ध्यान में रखना। आगे देखिए, यौगिक CH3NH2 का IUPAC नाम क्या है? एथेनेमेनीन, मेथेनेमीन, प्रोपेन 1 एमिनो, मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। 1 नंबर उसका ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन ऐसे बनाता है सेट की पता भी नहीं चलता है। भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? बिल्कुल राजस्थान का है। 2023 में प्रवीण चित्रवेले ने में आयोजित जो है आपका पुईबा डे कॉन्फ्रेंट जो है आपका एथलेटिक्स मीट में पुरुष की ट्रिपल जंप प्रतियोगिता क्यूबा में, ठीक है। अंडमान निकोबार वाला जो आपको ध्यान में रखना है, 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, 10 डिग्री। अच्छा, अंडमान निकोबार से संबंधित चीजें को आपको पता है? अंडमान निकोबार देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ चीजें पढ़ लीजिए। ये जो है, ये मान लिया जाए कि ये आपका भारत है, साउथ भारत वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है तो याद में रखना है, बंगाल की खाड़ी है। इधर वाला क्या है भारत में? बंगाल की खाड़ी। ये आपका बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? इधर आपका अरब सागर है। इधर आपका क्या है? अरब सागर है, ठीक है। ये आपका अरब सागर है। अब यहीं पे देखिएगा कि बंगाल की खाड़ी में पानी है कि क्या है? चीनी है, पानी है। अब यहाँ पे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहीं पे है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 572 द्वीपों का समूह है, ठीक है ना। 1 2 3 4 नहीं है, 572 छोटे बड़े ऐसे द्वीप हैं जिससे मिला के अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका क्या है? बना है। दूसरी बात है, अच्छा ये बताइए कि ज्वालामुखी जो आपकी निकलती है तो अंदर में, पृथ्वी के अंदर मैग्मा है कि लावा है? पृथ्वी के अंदर मैग्मा है कि लावा है? लावा नहीं, मैग्मा। देखिए, मैग्मा और लावा दोनों एक ही शब्द है। मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा बोलते हैं, और वही मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पे आ जाती है तो उसे लावा कहते हैं, ठीक है। तो अंडमान निको, और दूसरी बात, एक बात याद में रखिएगा, आपके जो समुद्र के अंदर, खाड़ी के अंदर जो द्वीप बनते हैं उसे समुद्री जो ज्वालामुखी द्वीप जो कहते हैं, वो कैसे बनता है? हमारी पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा आता है, ठीक है, वो चट्टान का ही पार्ट होता है। मैग्मा आया, अब पानी वाले क्षेत्र में, पानी मान लीजिए यहाँ पे है, इसी के अंदर से अब मैग्मा निकला तो ये जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा? धीरे धीरे वही चीज ऊपर आ जाता है तो उसी को द्वीपीय क्षेत्र बोलते हैं, ज्वालामुखी द्वीपीय क्षेत्र। तो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसी तरीका से बना हुआ द्वीप समूह है, कुछ ज्वालामुखी क्षेत्रों से बना, मतलब द्वीपों से बना हुआ है। तो टोटल 572 है। अब कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ देगा आपसे
अंडमान और निकोबार अलग अलग है, नहीं सुने होंगे तो सुन लीजिए। अंडमान में मुख्यतः 4 द्वीप हैं और निकोबार में मुख्यतः 3 द्वीप। अंडमान में पहला जो क्या है, नॉर्थ अंडमान, पहला आपका है नॉर्थ अंडमान। दूसरा आपका है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। उसके बाद आपका साउथ अंडमान, साउथ अंडमान है, साउथ अंडमान। और एक छोटा सा है जिसे आप लिटिल अंडमान बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, लिटिल अंडमान। ये हो गया आपका लिटिल अंडमान, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट एक है आपका कार निकोबार, कार निकोबार। उसके बाद आपका एक ठो है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और सबसे बड़ा वाला क्षेत्र है जिसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये पूरा का पूरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। और यहीं पे आपका जो है ध्यान में रखना है, यहीं पे जो है वाटर बॉडी गया हुआ है जो 10 डिग्री चैनल से अलग है। चैनल मतलब होता है कि वाटर का कोई ऐसा नैरो बॉडी जो 2 द्वीपीय क्षेत्र को अलग करता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखना है कि ऊपर वाला अंडमान द्वीप समूह हो गया, ये वाला जो है ये क्या हो गया, अंडमान, अंडमान द्वीप समूह, अंडमान द्वीप समूह हो गया। यह भी चीजें ध्यान में रखना है। और नीचे वाला हो जाता है निकोबार द्वीप समूह, निकोबार, निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। यह भी चीजें ध्यान में रखना है। और सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी 1943 ईस्वी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह झंडा गाड़ा था स्वतंत्रता का। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये हो गया, यही 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे हम मुख्यतः आपको 4 और 3 7 ठीक है द्वीप को बारे में बताए, लेकिन टोटल 572 द्वीप है छोटे बड़े मिला के। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह टोटल कितने द्वीपों से मिलाकर बना है, तो 572, ठीक है ना। उसके बाद भारत में अच्छा कभी सुने हैं कि भारत का एक कोई सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप भी है जहां पे आ सकता है ज्वालामुखी? तो एक है जिसे आप बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। देखिएगा क्या मिडिल मिडिल में, मिडिल में है। जैसे देखिए अंडमान, जैसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, क्या चीज, हाँ देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू कहाँ है, पीओके वाले क्षेत्र में, पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र। लेकिन भारत के पूरी तरीका से अधिकार क्षेत्र में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ठीक है, ये तो पता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैडल पीक, ठीक है ना, सैडल पीक है जो 700, हाँ जो नॉर्थ अंडमान में है। देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन खूब पूछता है, दरोगा में वो क्वेश्चन पूछेगा कभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप दरोगा नहीं भरे हैं जी, भरे थे, भरे थे कि नहीं भरे थे? तो ये ना बोलिए नहीं हुआ, बोलते नहीं भरे क्या चीज में नहीं हुआ, पीटी मेंस क्या कुछ, हाँ वही तो जीएस है, ये नहीं है तो पीटी कैसे होगा झूठे का भर देना है। यहाँ जीएस का एबीसीडी नहीं पता, झूठे का भर। उसमें जिसका जीएस बहुत अच्छा नहीं तो कम से कम एवरेज में अच्छा है वही पीटी मेंस निकाल सकता है। 65 गया था ना कट ऑफ पीटी का, आप भी भरिएगा, दौड़िए, दौड़ पाइएगा। अरे खाना पीना खाएंगे तो सही हो जाएंगे। ऐसे भी बॉडी हल्की है ना, बॉडी हल्की होने पे हाई जंप लॉन्ग जंप पे आसानी होगी। हाँ तो फिर ठीक है।
देखिए पीटी मतलब कि निकाल लिए, पीटी अगर आप लोग निकाल लिए तो मेंस निकाल लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मेंस में 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का होगा तो आप बना लीजिएगा उसको। बाकी अगर पीटी की अच्छी तैयारी अगर आपके पास हुई तो मेंस निकल जाएगा, ठीक है। अब बाकी फिजिकल तो आपके हाथ में है, अच्छे से मेहनत करिएगा तो हो ही जाएगा। दरोगा वर्दी वाली नौकरी की बात अलग होती है। हाँ 20 को 25-20 को रहता है, रीजनिंग ज्यादा रहता है, मैथ कम रहता है, लेकिन फिर भी उधर आपको 40 बनाना पड़ेगा, 45 जीएस। देखिए बिहार दरोगा वाला पहले जो था ना, जैसे 1717 या 2446 आया, वो सब में थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा था इजी इजी। अब जो क्वेश्चन पूछा है ना, अब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे दे दिया है, तो थोड़ा बहुत हार्ड किया है क्योंकि कंपटीटर बढ़ते जा रहा है, तो इसीलिए तो अब थोड़ा सा ऐसे इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। पढ़िएगा अगर 4 मंथ तो हो ही जाएगा। 2000 प्लस पोस्ट आने, 2100 तक आएगा। इस खूब पूछता है दरोगा में, इस बार भी पूछा था यहाँ से क्वेश्चन, पिछले बार भी पूछा था, तो यहाँ पे और वहां पे पढ़िएगा जहाँ सिलेबस ठीक से जाए। ऐसा नहीं कि 1 महीना में खाली मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रहा है, क्योंकि सिर्फ मॉडर्न से क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन एवरेज से सब कुछ में आता है, तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए तो अंडमान द्वीप हो गया। अब यहाँ पे नॉर्थ अंडमान पे ही एक द्वीप है जिसे आप क्या बोलते हैं, सैडल पीक बोलते हैं, सैडल पीक, सैडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी। ये पूरा समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो गया, सैडल पीक। और भारत में एकमात्र ज्वालामुखी जो है द्वीप है जिसे आप बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं, वो आपका मिडिल अंडमान में है, यहाँ पे है बैरन द्वीप। मतलब समझ रहे हैं, ज्वालामुखी द्वीप मतलब वहां पे ज्वालामुखी आ सकता है, सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। और एक आता है आपका नारकोंडम द्वीप है, जो सुसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है, जो आपका नॉर्थ अंडमान में है, मतलब नॉर्थ अंडमान के पूर्वी वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ऐसे देखिए कैसे क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। एक बार पूछा था, जिसे आपको पता होगा कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है, लेकिन ये उसमें ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन था उसमें लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो आपको जब तक इसको पूरे डिटेल से नहीं पढ़िएगा तो थोड़ा ना बना पाइएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया था, लिटिल अंडमान को कार, बहुत क्वेश्चन, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों में बहुत क्वेश्चन, हर सेट में आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई भी। बिहार पुलिस में भी जितना क्वेश्चन, इस बार तो बिहार पुलिस में जितना भी क्वेश्चन आया, मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन अंडमान से निकोबार, मतलब क्वेश्चन इस बार उतना हार्ड नहीं पूछा है बिहार पुलिस का। आपका बिहार पुलिस का है, काहिल भर देते हैं जी झूठ फूस का 500-600 रुपया दे दी। दरोगा में 700, बिहार किस लिए? जब मेरा कहने का मतलब यही है कि जब जीएस नहीं है तो इससे क्या होता है ना, डिमोटिवेट होता है आदमी। जाइएगा एग्जाम देने, मम्मी को बोलिए जाए मम्मी बिहार पुलिस का एग्जाम है, जाइएगा उसके बाद सब कोई देखेगा फलना बाबू आया है एग्जाम, अरे निकला यहाँ तो पता नहीं है जीएस है ये नहीं। सीजीएल की तैयारी है तो सीजीएल दीजिए। और अगर आपको मन है बिहार पुलिस दरोगा भरने का तो अभी से ही शेड्यूल बना लीजिए, 1-2 घंटा पढ़ने का प्रयास करिए, तब जाके भरिए। अब कुछ जान नहीं रहे हैं तो क्या होता है, डिमोटिवेट खुद को। आपको बता दें कि बिहार दरोगा में मेंस वही ज्यादा क्वालिफाई किया है जो सीजीएल का स्टूडेंट है। सीजीएल जो स्टूडेंट है, जो एसएससी वगैरह की तैयारी किए हुए था, उसका मैथ रीजनिंग तो सही रहता है, मेंस फट निकाल लेता है उसको। नहीं हम देखे हैं, वहां भी हम थे ना।